वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में कौन सी कक्षा तक शामिल होती है? तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8वीं तक शामिल होती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जैविक विकास को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों, वह शब्द है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डैश एक शैक्षणिक दर्शन है जो कहता है कि शिक्षा जीवन और विकास के विषय में होनी चाहिए। तो दोस्तों, व्यवहारवाद एक शैक्षणिक दर्शन है जो कहता है कि शिक्षा जीवन और विकास के विषय में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तूफान और तनाव की अवस्था कौन सी है? तूफान और तनाव की अवस्था है किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, वह है रटन स्मृति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो दोस्तों, शिक्षण का स्तर नहीं है, वह है प्रेरक स्तर। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक वह है। तो दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वह है जिसके सिद्धांत और व्यवहार समान हो। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए मस्तिष्क उद्दीपन पद्धति का प्रस्ताव किसने दिया था? तो दोस्तों, सृजनात्मक को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए मस्तिष्क उद्दीपन पद्धति का प्रस्ताव दिया था ओसबर्न ने। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है? तो दोस्तों, पाठचर्या का अर्थ है सभी अनुभव जो छात्राओं को स्कूल में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने की बुद्धि लब्धि पैमाने के अनुसार निम्न मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सीमा क्या होती है? तो दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने के बुद्धि लब्धि पैमाने के अनुसार मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सीमा होती है 52 से 67 के बीच। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, बुद्धिमत्ता का एकल सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों, अधिगम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत विकसित किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के 3 कारक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, बुद्धि के 3 कारक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, वह है अभिमूल्यन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विशिष्ट बच्चों को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है?
तो दोस्तों सामान्यतः विशिष्ट बच्चों को 5 प्रकारों से विभाजित किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व विकार है? तो दोस्तों इसमें व्यक्तित्व विकार हो जाएगा सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।